हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल ज्ञान क्रेडिट। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, है ना, काफ़ी सारे आपने हमारे लेक्चर देखे हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर होता है बिल्कुल बेस्ड होता है आपके इन्फॉर्मेशंस के ऊपर, ठीक है। वैसा कोई भी लेक्चर हो जो कि हमारा जो बेस्ड है वो या तो सीबीएसई बोर्ड के ऊपर बेस्ड होगा, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक। तो आज मैं बायोलॉजी का सेक्शन कंटिन्यू करते हुए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में, मैं जो चैप्टर लेके चल रहा हूँ उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेस का हमने एक पहला पार्ट कवर अप किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने लाइफ प्रोसेस का बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस किसने बोलते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे क्या क्या, है ना, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। और कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा जो मटेरियल है वो लिविंग है और कौन सा मटेरियल जो है नॉन लिविंग है ना। तो उसी बात को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए जो आगे मैंने आपको छोड़ा था, जहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने छोड़ा था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आज मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन में भी इतना ज्यादा वास्ट चैप्टर, इतना ज्यादा लंबा चैप्टर है कि कवर अप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो काफी इजिली और थोड़े से ही लाइन में मैं बता के चला जाऊँ, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी यूजफुल फॉर यू, है ना। तो कुछ भी चीज पढ़ने से बेहतर है कि हम उसे समझें, है ना। तो उसे समझने के लिए क्या होगा कि हमें टाइम देना होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन वर्ड जैसे दिमाग में हमारे आता है ना, तो कुछ ना कुछ, जैसे आपकी इमेज सामने जो इमेज होगा वहां भी नजर आ रहा होगा, काफी सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो इन सब का मतलब जो है, ये सारे जो इंटरलिंक्ड हैं न्यूट्रिशन से कैसे हैं, है ना। सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हमने इमेज देखी है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन कैसे रिलेटेड है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जैसे आप हो या फिर कोई भी वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, जो लिविंग थिंग है। अगर आप 10 दिन खाना नहीं खाते हो, ठीक है, तो क्या आपके शरीर में एनर्जी बचता है? नहीं बचेगा, है ना। क्या आप मान लो खाना ही नहीं खा रहे हो, फूड ही नहीं ले रहे हो अपने बॉडी में, ठीक है, तो क्या आपका ग्रोथ सस्टेन होगा? नहीं होगा। क्या आपकी हेल्थ स्ट्रांग होगी? नहीं होगी, है ना। इट मीन्स व्हाट कि फूड जो है, ठीक है, हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है ना। तो एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है फूड लेने का, है ना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड फीडिंग द फूड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमारे शरीर को ग्रोथ मिले, है ना, और सस्टेन ग्रोथ मिले, साथ साथ हमारा शरीर हेल्दी रहे, है ना। तो इन सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। प्लांट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, प्लांट्स भी फूड गेन करते हैं, है ना। तो उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मनुष्य के साथ भी होता है, ह्यूमंस के साथ भी यही होता है ना। तो सेम चीज है जो मैंने अभी बताया, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, है ना। वैसा प्रोसेस जिसमें हम फूड जो हमारा नेसेसरी पार्ट बन जाता है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, है ना। अब न्यूट्रिशन अगर इतना तक अगर हमने बात कर ही लिया है न्यूट्रिशन के बारे में, तो मैं ये भी बता दूं कि न्यूट्रिशन जो है दो तरीके के होते हैं, है ना। पहला जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब नाम बताने से पहले आप बोलोगे सर हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ठीक है। तो आज जो मैं अभी लेक्चर में जो बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल होगा ऑटोट्रॉफिक के बारे में, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। ऑटो से ही नाम पता चल रहा है हमें, ऑटो मीन्स का सेल्फ, है ना। ट्रॉफी मीन्स का होता है फीड, मतलब खुद से खुद को खिलाना, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो इसमें जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी जो मटेरियल होते हैं, खुद से ही खाना बनाते हैं और खुद को खिलाते हैं। इट मीन्स खुद को कैसे? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा दिमाग में शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं जैसे ही आपके सामने इमेज लाऊंगा तो इमेज की वजह से अगर आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल देखते हो, कोई भी बात प्रैक्टिकल सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकली देखते हो, तो ज्यादा कुछ आपके दिमाग में क्लियर होता है, ठीक है। तो अभी मैं इमेज आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने बता रखा है, ठीक है, कि एक हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपके सामने एक इमेज प्ले कर रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सामने आपके सामने जो स्क्रीन है, ठीक है, ये आप जैसे ही आप देख रहे होगे, ठीक है, इसमें ना कुछ कुछ इमेजेस बताए हुए हैं, ठीक है। दो तरह के मैंने एग्जांपल चेक रखा है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखोगे, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ जिसमें लिखा ऑटो मींस सेल्फ, ट्रोफोज मींस फीड, इट मींस खुद से खुद को खिलाना, है ना। उसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम
रॉ मटेरियल की तरह लेते हैं, है ना? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू हम अपना खाना बनाते हैं, है ना? लाइट एनर्जी को लेते हैं, CO2 को लेते हैं और बीच में केमिकल रिएक्शंस वगैरह चलते रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट चलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिल गई, नहीं होती ना। हमने क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब भी खाना जाता है तो अंदर क्या प्रोसेस होता है ना, डाइजेशन के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ घंटे लगते हैं, है ना? उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चलते रहते हैं, है ना? जैसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह में जाते हैं ना, सलीवा से सैलिवरी एमाइलेज से मिक्स होते हैं, वहाँ पे फूड का कुछ प्रोसेसिंग होता है, धीरे-धीरे बॉडी एक्सक्रीशन तक जाता है। इट मीन्स कि बहुत सारे प्रोसेस होके गुजरना पड़ता है ना? तो सेम प्लांट्स में भी है कि प्लांट्स क्या करते हैं, खुद से खुद का खाना बनाते हैं, जिसमें उन्हें एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस, है ना? अच्छा, अगर मैं बताऊँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खुद से खुद को खिलाना, है ना? इट मीन्स कि खुद ही खाना बना रहा है वो, ठीक है? तो उसमें हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे में क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स में भी या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में बात करो तो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो वो 1 मार्क क्वेश्चन आगे से पूछे जाएँगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सीबीएसई बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है? न्यूट्रिशंस के बारे में लिखने के लिए 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है? तो इन सब बातों को बेहतर ढंग से समझना ही हमारे लिए यूज़फुल होगा, है ना? और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर बोर्ड्स का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ उसमें एग्ज़ाम्पल्स को ज़रूर दिखाएँ, है ना? अगर आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर लिखें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख रखा है, राइट हैंड साइड में देखिएगा, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं कहाँ से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल्स क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के? तो वो हैं प्लांट्स, ठीक है? सेम मैं बात करता हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के लिए, जो कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, है ना? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इट मीन्स कि वैसा कोई भी चीज़ जिसमें हम खुद एक-दूसरे के साथ, ठीक है? जैसे अगर अगर आप एग्ज़ाम्पल देखोगे फर्स्ट में जो हमने यहाँ पे दिखा रखा प्लांट्स के बारे में दिखा रखा, ठीक है? और दूसरा हमने क्या दिखा रखा? एनिमल के बारे में दिखा रखा है। तो इट मीन्स व्हाट एनिमल इज़ डूइंग अ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट मीन्स एक-दूसरे के हेल्प से हमारा न्यूट्रिशन बन रहा है ना? सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख रहा है ऑब्टेन्स एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इट मींस कि हमारे पास न्यूट्रिशन कैसे आता है? डाइजेशन के थ्रू, इनटेक के थ्रू। अगर हम कुछ भी भोजन लेते हैं, है ना? तो मैंने क्या बोला, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है। उसके थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है, उसके थ्रू जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, उसने हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स में मैंने बता रखा है एनिमल्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसी मैं बात करूँ, ठीक है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसी मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो आपके दिमाग में जैसे कि अभी मैंने बताया, क्या क्या बताया मैंने अभी कि प्लांट्स जो हैं खुद से अपना भोजन बनाते हैं, है ना? खुद से खाना कोई कैसे बना सकता है, आपके दिमाग में गुज़र रहा होगा कि खुद से प्लांट्स खाना कैसे बनाता है? ऑब्वियस सी बात है, जो हमें दिखाई नहीं देता हो, जो इनविजिबल पार्ट है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? तो आइए पढ़ते हैं, लेट्स सी हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जो कि हमने किसमें पढ़ना है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। व्हाई? क्योंकि प्लांट्स ही हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल सेट कर रखा है मैंने, एक फोटोग्राफ्स आपके सामने दिखा रखा है, जिसमें मैंने ये लिख रखा है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है? आप बोलेंगे कि सर आपने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना जो है भोजन बनाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ने फोटोसिंथेसिस तो वर्ड बता दिया इतना बड़ा-सा, ठीक है? लेकिन फोटोसिंथेसिस होता क्या है? है ना? प्रोसेस क्या है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? है ना? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? सर ने बताया फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, बट सर ने तो बताया ही नहीं कि सर फोटोसिंथेसिस है क्या? तो मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जस्ट ऐसा समझने वाला चैप्टर है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है? इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी काफ़ी मैंडेटरी है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना? तो आपके सामने जो स्क्रीन है उसके सामने 2 फोटोज़ लगे हुए हैं ना, जिसमें मैंने बताया है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, है ना? और मैंने क्या बताया था कि भोजन कैसे बनाते हैं? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, है ना? तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब 2 तरफ से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, है ना? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या-क्या होते हैं प्लांट्स को जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे क्या-क्या होते हैं जो कि प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं? उनमें सबसे पहला क्या है हमारा? सनलाइट, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है वाटर। इन 3 चीज़ों के साथ प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, है ना? इसलिए मैंने फ़ोटो में आपको दिखा रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा सन रेज़ आ रहे हैं, सन का फ़ोटो बना हुआ है, रेज़ आ रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है? इसलिए मैंने नीचे भी लिख रखा है सनलाइट, ठीक है? सेकंड नंबर ऑप्शन पे मैंने लिख रखा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है इन्हें, और तीसरा क्या है? वाटर, ठीक है? पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इन 3 चीज़ों के साथ और हमने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस, है ना? साथ किसके साथ? किसके साथ?
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट के साथ फोटोसिंथेसिस होगा तो हमने क्या बनेगा, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज इट मींस व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीका से बोल सकता हूँ, और ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। ये ऑक्सीजन रिलीज का मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे हम बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जो हम श्वास छोड़ते हैं, है ना, इट मींस व्हाट, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 ड्रॉप करते हैं, है ना। तो हमारा जो CO2 ड्रॉप किया हुआ वो कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट्स, है ना। क्योंकि प्लांट्स जो हम यहाँ से अपने ब्रीदिंग के थ्रू जो हम रिलीज कर रहे हैं वो हमने क्या करा है, CO2 रिलीज करा है, ठीक है। और जो हमने CO2 रिलीज करा है वो किसके काम आ रहे हैं, प्लांट्स के काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनका भोजन तैयार हो रहा है ना। अब देखो, प्लांट्स अपना भोजन बना रहे हैं CO2 से, और रिलीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन किसके काम आ रहा है, हमारे काम आ रहा है। इट मींस व्हाट, ट्रीज और द प्लांट्स, है ना, वो क्या करते हैं, दे टेक ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ना लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने बात करी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द ग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड इन दिस प्रोसेस, है ना। वैसे क्या क्या मटेरियल्स हैं जो कि हमने चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सबसे पहला जो मैंने बात करा, CO2 चाहिए होता है, ठीक है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। CO2 की जरूरत पड़ती है हमें, जो कि कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से, है ना। जो आप रिलीज करो कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। अगर मैं बात करूं वही कि CO2 कितना एटमॉस्फेयर में, तो बता सकता हूं 0.03 अप्रॉक्स, है ना, 0.03% है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो हमने CO2 कहां से लिया, प्लांट्स CO2 कहां से गेन करते हैं, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। दूसरा जो प्लांट्स को जरूरत पड़ती है खाना बनाने में, उसका क्या है, H2O, वाटर। वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से। क्यों क्यों सॉइल से मिलता है, क्योंकि प्लांट्स की जड़ें कहां होती हैं, सॉइल में, है ना। तो सॉइल के थ्रू क्या होता है, पानी मिलता है। पानी ऊपर कैसे जाता है, आपने कभी सोचा है, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जिसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है कि प्लांट्स के ऊपर तक जो है पानी पहुंचाता है। तो पानी पहुंचाने का काम ही है जाइलम का, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है, सनलाइट। सनलाइट कहां से मिलती है, सबने पता है, सन से मिलती है, ठीक है। चौथा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, आप सोच रहे हो कि क्लोरोफिल क्या, सर ने बता दिया। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसने हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि लीव्स में पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना। अब मैं ये भी बताऊंगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दोनों चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट इतना समझना भी जरूरी है कि चार जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं चार इंग्रेडिएंट्स से जो है प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। जो पहला हमने बताया CO2 जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है, H2O जो कि सॉइल्स के थ्रू आता है, सनलाइट जो कि सन के थ्रू डायरेक्टली आता है, और क्लोरोफिल जो कि लीव्स में ही पाया जाता है। अब मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि क्लोरोफिल, हाँ, क्लोरोफिल की हमने बात करी, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो लीव्स में जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, उसको हमने क्या बोला, क्लोरोफिल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है जो कि एक सेल में, प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। सिंपल सी बात है समझने के लिए कि अगर ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमंस जो है खाना अपना कहां बनाते हैं, किचन में, है ना। ह्यूमंस अपना खाना कहां बनाते हैं, किचन में, ठीक है। उसी तरह से प्लांट्स जो है अपना खाना कहां बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ह्यूमंस खाना कहां बनाते हैं, किचन में, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स के दौरान हम क्या बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, है ना। सेल का किचन कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के लिए विच इज द किचन ऑफ द सेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे प्लांट्स वगैरह का खाना बनता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होता है क्लोरोफिल, जिसके वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या होता है, हाँ। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ग्रीन डॉट्स, है ना। प्लांट्स के ऊपर, अपने लीव्स के ऊपर आपने देखा ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, है ना। तो ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से वो प्लांट या लीव्स जो है ग्रीन होते हैं, है ना। इसलिए याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने अभी बताया जस्ट एक रिटन लैंग्वेज में बताया, बट आगे जो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ वो एक इमेजेस के थ्रू पढ़ने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ो प्रैक्टिकली पढ़ो, है ना। प्रैक्टिकली आपके दिमाग में कोई चीजें घुसती हैं कि क्या है क्या नहीं है ना। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इमेजेस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि चार चीजों की जरूरत होती है प्लांट्स को अपना भोजन बनाने में, ठीक है। पहला जो मैंने बताया था CO2 सबसे पहला बताया, जिसको हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कहाँ से आता है, एटमोस्फेयर से।
तो आप डायरेक्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे इसने बता रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है। इट मींस व्हाट वी रिलीज द प्लांट इज गेनिंग, है ना। व्हाट वी रिलीज, ध्यान दीजिएगा मेरी लाइन को, व्हाट वी रिलीज द प्लांट इज गेनिंग, है ना। जो हमने CO2 रिलीज करा वो प्लांट्स अपने पास ले रहे हैं खाना बनाने के लिए, है ना। इसलिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि एटमॉस्फेयर के थ्रू CO2 आ रहा है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है CO2 का है। दूसरा मैंने क्या बताया था, वाटर। वाटर मैंने कहां से बताया था, रूट्स के थ्रू, है ना। सॉइल्स के थ्रू रूट्स में जाते हैं, रूट से धीरे 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 ऊपर जो है स्टेम में जाते हैं, स्टेम से धीरे धीरे लीव्स में जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं वो भी मैंने बता दिया कि जाइलम के थ्रू, है ना। अब मैंने देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने लिया, लीव्स ने लिया, और क्या देता है हमने, ऑक्सीजन, ठीक है। इसलिए हमने ऑक्सीजन को रिलीज कर रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रखा है। अब तीसरी चीज हमने क्या बताई थी, सबसे पहले तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमने क्या बताया, वाटर। तीसरी हमें क्या जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने बताया था सनलाइट, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे सन से सनलाइट लीव्स पे आ रहे हैं। चौथा हमने क्या बताया था, क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स के अंदर ही होता है ना। तो ये 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो अभी हमने जिक्र करा है, ठीक है। और आगे काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल फोटो के साथ बने रहिएगा, इमेज के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यही जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस को समझिएगा, एक एक लाइन को पकड़िएगा जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए काफी मैंडेटरी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछते हैं, और मैंडेटरी है, बिल्कुल मान के चलिए कि न्यूट्रिशन से वो सवाल आएंगे ही, ठीक है। तो बात करता हूँ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने 4 इंग्रेडिएंट्स बता दिया आपको, CO2, ठीक है। 3 ही इंग्रेडिएंट्स लेके चल रहा हूँ, क्योंकि चौथा तो प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर ही पाया जाता है। तो 3 इंग्रेडिएंट्स लेके चल रहा हूँ, जो कि सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, वाटर, तीसरा क्या है, सनलाइट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले इमेज के साथ देखिएगा, ठीक है। मैं इंग्रेडिएंट से लेके चल रहा हूँ और रिजल्ट तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले देखिएगा CO2। CO2 जो कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है, ठीक है। CO2 हमने लिख रखा, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो कि प्लांट्स में आया, ट्रीज में आया। और क्या चाहिए होता है हमें, वाटर, H2O। H2O कहां से आता है, रूट्स के थ्रू, जो कि जाइलम जो है ऊपर कन्वे करता है। तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है, सनलाइट, जो कि सन से आती है, डायरेक्ट आ रही है ना। तो इन तीन चीजों के साथ, इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ग्रीन कलर के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस से एक रिजल्ट आउट निकलता है, जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड तैयार करते हैं, जिसने हमने बोलते हैं शुगर ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, ठीक है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। और फिर से देखिएगा, मैंने यहाँ लिख रखा है CO2 इनटेक हो रहा है, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ट्रीज क्या कर रहे हैं, O2 बाहर भेज रहे हैं, और ये O2 जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर में मान के चलिए 70% के आसपास ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जिसने हम इनटेक कर रहे हैं, है ना। तो दोनों के लिए यूजफुल है। जो हम इनटेक कर रहे हैं, जो हम इनटेक कर रहे हैं वो प्लांट्स रिलीज आउट कर रहे हैं, और जो हम रिलीज आउट कर रहे हैं वो प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शंस को अगर समझा जाए, तो मैंने क्या बताया था कि CO2 चाहिए होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, वाटर चाहिए होता है, और लाइट चाहिए होता है ना। 3 चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि फिर बनाता है ग्लूकोज, या फिर जिसने हम बोलते हैं शुगर बोलते हैं, या जिसने हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसके लिए होता है, वो ऑक्सीजन हमारे लिए होता है। इट मींस, अच्छा, सवाल में कभी कभी पूछता है, जो ऑक्सीजन है किसके थ्रू बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड से टूटा है, या फिर वाटर से टूटा है। तो सिंपल सा एग्जांपल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि O2 जो है किससे स्प्लिट आउट हुआ है, CO2 से या फिर H2O से, है ना। तो सीधा सा हमारा जवाब होगा कि CO2 से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, है ना। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और वाटर स्प्लिट आउट होते हैं ऑक्सीजन में, इसलिए हमने ऑक्सीजन मिलता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो कहां से टूटा है, वाटर के मॉलिक्यूल से टूटा है, ठीक है। आगे हम इस इक्वेशन को आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ा है बिल्कुल आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिएगा। CO2 प्लस H2O, है ना, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में भी हो रहा है ना। तो हमने क्या बनाया, C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, शुगर, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ में उसने क्या निकाला, जो मैंने बोला था कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, और साथ साथ O2 बाहर निकालते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, O2 जो टूटा है किसके थ्रू टूटा है, H2O के थ्रू टूटा है, ठीक है। अच्छा, आगे लीव्स के बारे में और कुछ हम पढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है ना। फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हमने 4 तरह की चीजें पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमने पास क्या क्या चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने चाहिए क्या, CO2 चाहिए, कि एटमॉस्फेयर से आता है,
वाटर चाहिए जो कि रूट्स के थ्रू आता है, जाइलम उसको ऊपर कन्वे करता है। तीसरी चीज हमने क्या चाहिए होती है, सनलाइट जो कि डायरेक्ट सन के थ्रू आती है। इन तीन चीजों के साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अभी हमने सिर्फ बात करी फोटोसिंथेसिस की। अच्छा, फोटोसिंथेसिस नाम से पता चला, फोटो फोटो दैट मींस लाइट, सिंथेसिस इट मींस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, है ना। रिएक्शन इट मींस टूट रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, है ना, या पुटिंग टुगेदर अ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। अच्छा, इन फोटोसिंथेसिस में अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप की, तो मैं बोलूंगा कि 3 स्टेप्स फॉलो किए गए हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। सबसे पहला जो स्टेप था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो हमने क्या करा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर लाइट एनर्जी, है ना, सन से हमने क्या करी, लाइट लिफ्ट में लिया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी किस में हुआ कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तीसरा क्या हुआ कि CO2 gets reduced into carbohydrates, है ना, CO2 gets released into carbohydrates। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस को हमने फॉलो अप करा है। अच्छा, अभी हमने लीप्स के बारे में पढ़ा, तो लीप्स के बारे में बेहतर होगा कि अभी और हम डीप से समझें, है ना, कि होता क्या है। सबसे पहला अगर लीप्स में बात करूं, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा सबसे आप पूछोगे सर स्टोमाटा होता क्या है। ठीक है, तो आप लीव्स पे देखोगे कि छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर, जिसको हमने क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम क्या है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करता है ना। अब बोलोगे सर एक्सचेंज एक्सचेंज गैसेस को एक्सचेंज कैसे करेगा, तो मैंने अभी क्या बताया कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कौन सा गैस की जरूरत पड़ती है, CO2। तो वो क्या करता है स्टोमाटा कि CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है। इट मींस कि एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और दूसरी तरफ O2 को बाहर भेजता है। तो क्या हुआ, O2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है। तो क्या हुआ, CO2 को उसने इनटेक किया स्टोमाटा ने, और O2 को रिलीज आउट किया, है ना। तो क्या हुआ, एक्सचेंज ही तो हो रहा है, CO2 ले रहा है और O2 वापस भेज रहा है। इट मींस कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन स्टोमाटा। अच्छा, स्टोमाटा के अंदर होता है क्या, गार्ड सेल, जो कि इन सारी हरकतों को देखता है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर जाता है ना, तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, गार्ड सेल ओपन हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाना होता तो गार्ड सेल बंद हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ना। तो गार्ड सेल का काम यही है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। पोर्स का खुलना और बंद होना किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल के थ्रू होता है। अभी रिटर्न में समझा, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आप फोटोज नहीं देखोगे तब तक शायद वो क्लियर नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा, एक लीव्स का फोटो दिखाऊंगा जिसमें स्टोमाटा भी शोन हो रहा होगा, है ना, साथ साथ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे वो भी शोन हो रहा होगा। ठीक है, दिखेगा आपके सामने दो फोटो है, जो पहला है ओपन पोर्स के साथ है और दूसरा क्या है, क्लोज पोर के साथ है ना। तो ये देखिएगा स्टोमाटल पोर है जो कि आपको बीच में दिखाया गया है। दूसरा क्या, ग्रीन पिगमेंट में बताया था, ग्रीन डॉट्स होगा, ठीक है, जिसने हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और ये गार्ड सेल होते हैं दोनों तरफ, है ना, मतलब क्लोज्ड है, ये ओपन है और दूसरे में क्लोज्ड है। ठीक है, तो पोर्स के थ्रू ही हमारा क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज टेक्स प्लेस करते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन समझते हैं आप लोग। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अच्छा, अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या प्लांट्स में डिफ्यूजन होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, अब बोलोगे सर हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब, कहने का मतलब हायर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ जाने को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। प्लांट्स में देखिए डिफ्यूजन कैसे होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बारीकी से। तो प्लांट्स में मैंने क्या बताया कि CO2 इंटेक करता है। अच्छा, CO2 कहां से इंटेक करता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये बात बताइए मुझे कि प्लांट्स के लीफ के अंदर CO2 ज्यादा होगा या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 ज्यादा होगा, सीधा सा जवाब। ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 ज्यादा होगा। इट मींस व्हाट, एटमॉस्फेयर इज अ हायर कंसंट्रेशन एंड लीफ इज अ लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो जब एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर, पोर्स के अंदर जब गैस जा रहा है, CO2 जा रहा है, इट मींस व्हाट कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। इट मींस व्हाट, डिफ्यूजन इज गोइंग ऑन, डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, है ना। सेम टू सेम केस इज द विथ O2, है ना। ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा है, लीव्स के पास, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं बन रहा है ना पास। तो ऑक्सीजन O2 यहाँ है, अब रिलीज क्या कर रहा है, O2। इट मींस कि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। इट मींस व्हाट, अगेन it's oxygen is going from higher concentration to lower concentration, then again we can say that the diffusion is going on, it means कि diffusion हो रहा है। ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का इमेज मैंने क्या बताया था, क्लोरोप्लास्ट जो होता है किचन, उसको किचन किंग कहा जाता है या फिर किचन ऑफ द सेल कहा जाता है।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 चीजें जो है काफी मैंडेटरी हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो पहला होता है ग्रेनम, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। एक क्लोरोप्लास्ट का इमेज है आपके सामने है, ठीक है। ग्रेनम हम किसे बोलते हैं? जो एक ओवल साइज्ड एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सामने देखिएगा ग्रेनम, उसने हम क्या बोलते हैं, जो सॉलिड भी होगा, है ना? तो एक ग्रेनम जो होता है ओवल टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेवल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसने हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। ये अभी मैंने लिख रखा लाइट, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा कि लाइट क्या होता है। उसके पहले एक चीज बता दूं कि फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस 2 तरीके से होता है, एक दिन में भी होता है और रात में भी होता है ना। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑलवेज गोइंग ऑन होता है ना। तो जब दिन में होता है तो उसके लिए हमने क्या लिख रखा है, लाइट, और दूसरा हमने लिख रखा है डार्क, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो है, अभी मैं बात करूंगा तो ग्रेनम सबसे पहले समझ लूं कि ग्रेनम क्या होता है। ग्रेनम क्या होता है? एक ओवल से स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फाइंड आउट किया जाता है, उसने हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और जो लिक्विड और सॉल्वेंट टाइप का जो एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, मैंने डायरेक्शन से भी बता रखा है, ठीक है। लिक्विड पार्ट और डेंस पार्ट जो है, ठीक है, उसने हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इट मींस अगर फोटोसिंथेसिस ग्रेनम में अगर टेक्स प्लेस कर रहा है, अगर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि खाना तो वहीं बनता है, इसलिए उसको किचन किंग कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ग्रेनम पे हो रहा है तो उसने हम क्या बोलते हैं कि वो दिन में होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस डेंस में हो रहा है, इट मींस स्ट्रोमा में हो रहा है, इट मींस व्हाट, नाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। तो फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, दिन में भी होता है, रात में होता है। दिन में कहां पे होता है, ग्रेनम में, और रात में कहां होता है, स्ट्रोमा में। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बातें जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए अपने दिमाग में। वो सबसे पहला क्या है, किचन ऑफ द सेल हमने किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। बिल्कुल बता रखा है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे खाना बनता है प्लांट्स का, जैसे हमारे किचन में अपना खाना बनता है। दूसरा हमने क्या बताया, वाटर कैरियर, जो रूट्स के थ्रू, जो मैंने क्या बताया, सॉइल के थ्रू जो है हमारे पास वाटर आते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो वो पानी जो है लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, कुछ तो प्रोसेस होगा, तो उसने हम क्या बोलते हैं, जाइलम। एक फ्लोएम भी होता है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऊपर तक पहुंचाता है, बट जाइलम अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो जाइलम क्या करता है कि वाटर को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, लिप्स में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि कौन सा एक मेटल फाइंड आउट होता है, तो हमने क्या, उसका जवाब है मैग्नीशियम, है ना। तो ये सारे सवाल अक्सर, ये 3 सवाल जो है अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या वो एसएससी हो या बीपीएससी हो, बहुत तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह जितने भी तरह के एग्जाम्स हो अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखें कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोसेस क्या क्या होता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द काइंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो इन सब बातों का हमें सामने ध्यान रखना है ना। तो एक प्रोसेस का हमने ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, जो आज मैंने बताया वो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक, और दूसरा पढ़ेंगे हमारा सेप्रोफाइटिक, है ना। तो इस तरह के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेस्ड था, जो प्लांट्स के अंदर होता है। और बिल्कुल जब तक ये आप समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो रिपीट करता हूं कि प्लीज जब भी आप ये वीडियो लेक्चर खत्म करें, एक बार दोबारा से देखें, हाँ, दोबारा से इस बात को समझे, दोबारा से इमेज को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आया। तो प्लीज एंड प्लीज आप इमेज का फॉर्मेशन जरूर करें, अपने सीट पे जरूर बनाएं, ताकि एग्जामिनर्स को लगेगा कि आप बिल्कुल अपनी बात अपने दिमाग से लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने कॉपीराइटेड लिख रखा है। तो बिल्कुल इमेज अक्सर बनाएं अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो, है ना। और एग्जाम्पल देना मस्ट है, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल भी देकर जरूर दिखाएं, जिससे एग्जामिनर के दिमाग में जाए कि यू डू नो समथिंग, है ना, यू नो वेरी मच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल कमेंट जरूर करें। सो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.